जय हिंद दोस्तों, ये मनप्रीत डेयरी है चुन्नी फतेहगढ़ साहब के पास में है, गांव लांडरा। तो मनप्रीत जी हैं, देखो नौजवान हैं जो इसका संचालन करते हैं। आज इस हफ्ते में शायद दूसरी बार हम आए हैं इनके पास, और आज भी महाराष्ट्र के हैं किसान जो हैं, पहले भी थे, और बात इनसे करेंगे कि कैसे पशु हैं जिन्होंने इनको दिए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सचिन वाकचौरे नाम है मेरा। सचिन वाकचौरे। रसोरे कहाँ से है? मैं महाराष्ट्र से अहमदनगर से हूँ। अहमदनगर से। हाँ। तो इनके पास मैं गाय लेने आया था। कितनी बार? मैं कम से कम 4 बार आके गए इनके यहाँ। 4 बार? हाँ। यहाँ तो एक बार लौट के दोबारा नहीं कोई आता। नहीं, इनकी जो गाय है और है? वो जो गाय लिया है हाँ, वो प्रॉपर ब्रीड की गाय है। पास में करो कुर्सी। वो जो गाय है वो प्रॉपर ब्रीड की गाय है, हाँ इसलिए इसका जो रिजल्ट है दूध का हाँ। या सेहत का वो बहुत अच्छा है। पहली बार ले गए थे कितनी? पहली बार मैं कम से कम 9 लेके गया था। तो कितना दूध बताया था? कोई गाय 35 प्लस, हाँ। 40 प्लस, कोई 30 प्लस, ऐसे रही। तो आपके पास कितनी है? अभी मेरे पास कम से कम घर में अभी 6 गाय है। तो जो पहले ली थी फिर बेच दी? वो लेके गए, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा नज़दीक वाला ले गए। तो दूसरी बार भी मैं कम से कम 7 गाय लेके गया था। तो वो भी बेच दी? बेच दी। तीसरी बार मैं 11 गाय लेके गया था। अच्छा, अब चौथी बार आए। चौथी बार है। तो इसका मतलब खरीदो फरोख्त का काम नहीं करते? ये यहाँ पे इनके सेल फ्रेंड परचेज नहीं करते हैं? सेल परचेस नहीं करते ना। अच्छा, लेके जाते हैं लोग। तो फिर आगे अच्छा। रिश्तेदार ले जाते हैं? हाँ हैं? हाँ। तो इनके पास कैसे पहुंच गए? इनके पास से पहले से आते हैं, पहले से मुलाकात हो गई थी। कितने साल हो गए? कम से कम अभी 2-3 साल हो गए। अच्छा, 2-3 साल हो गए। तो कभी हेरा फेरी नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, हेरा फेरी बिल्कुल नहीं। वो जो कुछ है वो सामने से है। आपको सिखाया है नहीं कि ऐसा बोलना? नहीं, शिकायत तो कुछ नहीं, लेकिन जो पैसे से दिए होंगे बच्चे? बिल्कुल दारू नहीं। पिलाए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्यापारी लोग सिखा देते हैं कि वीडियो में ऐसा बोलो, नहीं, वो तो फिर कुछ इनका भी नाम होता है। नहीं, वो कुछ नहीं बोला। तुम क्यों कहते हो नहीं? नहीं, मैं सर इनको मालूम है, देखो मैं इनको कुछ सिखाया नहीं। आप जो सवाल करना चाहते हैं उनसे पूछो, मैं आपको नहीं बीच में बोलूंगा। मैंने जो कुछ पूछना बोला पूछो नहीं, आप। कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा, ये जो गाय दिखा रहे हैं बछड़ी है जी। क्या दाम लगा है इसका बछड़ी? ये हिफर हमने 3 ली है सर, 2,25,000 की जी, और 3 महीने की प्रेग्नेंट है जी, कन्फर्म। 2,25,000 की जी सर। जो तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये दिमाग सर देखो, जो ना फार्म वाले नॉट फॉर सेल पे रखते हैं कितने वो की लिए हो जी गई? उन्होंने। 2,25 कितने की हो गई? जी सर, मैं लगभग 75 के आजू बाजू हो गई यार, है। वो तो कह ही देते हैं कि हमने बेचनी नहीं है, रखनी है। नहीं सर देखो, तो इनके भाव बनाने के लिए। इनके सामने ऑप्शन थी, 20 बछड़ी थी, 20 बछड़ी में से इन्होंने 3 बछड़ी निकाला। फार्म वाला कहता मैंने देना नहीं है, अगर दूंगा तो दाम लूंगा। 2,25,000? 2,25 की 3 दी है जी इनको। 3 दी है जी खुद। क्या खासियत है इसमें? खासियत तो सर इसका पूरा रिकॉर्ड हमको मालूम है जी। हाँ। इसकी माँ जो थी एमी स्टार की बुल की जो बछड़ी है जी, हाँ। माँ इसकी एमी स्टार की थी। आगे ये खुद 238 HF लेब्रोन की खुद है जी ये। हाँ। आगे इसको लगा है जी अपना HF का 10,200 सैक का जी, उससे प्रेग्नेंट है, और पूरा रिकॉर्ड लेकर फार्म से फिर लिए जी तो यार, इन्होंने। आधे सीमन गलत बोलते हैं नहीं लोग, सर कितने देखो, गुमराह करते हैं। ये जहाँ से फार्म से ली है सभी रिकॉर्ड हमने मोबाइल में फोटो खींची है, तो सभी आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं जी। कितना? दूध फार्मर तो 40 प्लस कह रहा है जी, पर 30 से प्लस चलेगी फर्स्ट टाइमर में जी, आराम से। अच्छा, आराम से नए हम कहते हैं ना 30 लीटर प्लस चलेगी। कद काठी देख सकते हो, ब्रीड देख सकते हो। तुम ऊंचा इसलिए बोलते हो कि हम डर के तुम्हें सवाल ना करें? नहीं सवाल की बात नहीं सर, जो आपने मुझे पूछा मैं आपको बता रहा हूँ जी, गलत चीज नहीं बताऊंगा। इनको रिकॉर्ड लेकर दिया जी। आपने क्या खासियत देखी इसमें? ये प्रॉपर ब्रीड की गाय है। हाँ। इससे पहले जो लेके गया था उसका दूध अच्छा था, अच्छा, दूध ज़्यादा दिया था उसने। नहीं अब ये कहता है ये 30 देगी, 40 दे देगी? हाँ, दे देगी, 100% दे पहली देगी। ब्याज में हाँ, पहले बैच में 30 प्लस दे देगी वो। दे देगी? हाँ, दे देगी, आराम से दे देगी। ये आ गई दूसरे नंबर पे। जी सर। यार, तुम इतना भाव लगाते हो जी तब भी तुम्हारे पास व्यापारियों के इतना आते हैं। सर देखो, पता क्या बात है जी, इनको सभी फार्म दिखाए जी हमने। इन्होंने वो गाय ली है जो बंदा बेच नहीं रहा था। अभी बेचने जो नहीं बेचनी यार, फार्म वो दाम लगाएंगे ये जी। कैसे कहते हो बेच नहीं रहा था? फिर पैसों से बेचेगा जी वो। हूँ आपको मैं बछड़ियाँ दिखाऊंगा, दूसरी नॉन प्रेग्नेंट है, वो भी 45,000 की ली है, पर देखने में पता लगता है हाँ भी किसी ये- अच्छे रिकॉर्ड की ये है। कितने की है? ये भी 75 के लॉट में जा रही ये है। बता, इसमें कौन सा ऐसा
गुण नहीं है किसमें क्यों जी? होना चाहिए? सभी गुण है सर इसमें, हम कहते हैं अगर गुण नहीं है। ये खुद गाबे सीमन की है जी बछड़ी जी। आगे इसको अपना 40-116 डेनमार्क का लगा हुआ है जी। अच्छा, तो रिकॉर्ड पूरा दिया है जी, 40 लीटर से प्लस का इनका मदर का रिकॉर्ड है, 40 लीटर प्लस। ये कितना देगी? ये भी सर 30 प्लस चलेगी आराम से। अभी खीरी है सर। अच्छा, 3 मिनट आप बताइए जो कह रहा है जी। ये जो कह रहा है ना, ठीक है, ये मेरे हिसाब से जो एक्सपीरियंस है मुझे, ये 30 प्लस चलेगी, चलेगी। 100% चलेगी, क्योंकि का सीमंस अच्छा है, हाँ, प्रॉपर ब्रीड का है, फेस क्वालिटी सबसे ज्यादा इसकी है क्वालिटी, जी। और इसकी जो तबीयत जो मेंटेन है, उन्होंने जो फीड खिलाया है उसके हिसाब से होती अच्छी। अच्छा, आप ये बताओ, कोई आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हो, बहुत प्यारा दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, वो आपसे मांग ले तो कितने की दोगे? अभी यहाँ से खर्चा जितना होगा उतने से दे देगा। दे दोगे? हाँ दे देगा। कितने की होगी? अभी समझो यहाँ से 75 में मिली, हाँ, 10 और गाड़ी का खर्चा कितना जाता है, जितना जाता है वो तो उतने से दे देंगे वो। वैसे एक बात है जी। कि हम जैसे फार्मरों ने हमको बताया है कि ऐसी बछड़ी तैयार करने में 80,000 से लेके 1 लाख का खर्चा आ जाता है जी। बराबर है, सही है, वो देख लिया है हमने। इधर देखा जी इन्होंने। इधर का जो फीड है वो प्रॉपर फीड है, कि वो मिलावट है, जो केमिकल मिलावट है, कम से कम समझो इनकी सेहत ठीक होने के लिए जो मिलाते हैं, हाँ। ये इतना खर्चा जरूर आता है यहाँ। तो वहाँ महाराष्ट्र में आप लोग क्यों नहीं तैयार करते हैं फिर ऐसी ब्रीड? नहीं, सिर्फ ब्रीड प्रॉपर नहीं होती हमारे यहाँ। क्यों? नहीं, वो पता नहीं यहाँ का। सरकारें कुछ नहीं करती? नहीं, सरकार कुछ नहीं इसका मतलब इंस्टीट्यूट नहीं है, रिसर्च नहीं हो रही, रिसर्च नहीं हो रही रिसर्च जी। नहीं हो रही। पैसे खा जाते हैं। बहुत सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट वो तो नहीं देती बता है। सकते, लेकिन रिसर्च नहीं करते ठीक सेंट्रल से। गवर्नमेंट तो देती है पैसे। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो यहाँ डॉक्टर लोग आके बताते ये खिलाओ वो खिलाओ, हाँ। ये चाहिए चाहिए, तो वो वैसा वहाँ ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम नहीं होता। तो आप लोग कहते नहीं होंगे? अरे वोट देते हो? नहीं, बोल देता है ठीक है, लेकिन क्या मतलब है? इनका जी जो अपना इकट्ठे काम नहीं है ना, वो इकट्ठा भाईचारा सरकारी हो। मंत्री आते नहीं है कभी नंबर बनाने के लिए, वोट मांगने के लिए? वोट मांगने लिए जाते हैं। वो नहीं हो जाता वहाँ। यार पकड़ लिया करो, क्या बोलो करते क्या हो? सही है, बनाएंगे लंबाई बहुत है जी जी। और कान छोटे छोटे हैं, छोटे कान, फेस क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है इसकी फेस जी। क्वालिटी, और पीछा बिल्कुल। स्ट्रक्चर अच्छा है जी इसका हाँ। पूरा। इनके अगर ये खिलाएंगे पलाएंगे तो अच्छा दूध देगी। बाकी अपने तरफ से तो हमने कोई कमी नहीं छोड़ी जी। जैसा इन्हें चीज मांगा जी, दूसरी ब्याज में 40 तक आ जाएगी। आराम से चलेगी अंकल। ये रिकॉर्डेड है ये, इनका ऐसे नहीं है। इन्होंने देखा कि जिस दिन गए कि मदर ने ना कोई इनाम भी जीता, वो भी दिखाए हैं रिकॉर्ड सभी इनको। 3-4 इनाम भी दिखा दिखाए दिए इनाम। इन फार्म में जहाँ से लेकर आए हैं जी। वो तो ऐसे बनवा के रख नहीं ऐसे नहीं बनवा कर रखते। 20-25 साल की मेहनत था, फिर अगले ने ये पैसा लगाया तभी दिए जी। कोई मिलने को 40-45 हज़ार की प्रेगनेंट मिल जाती है, पर अगले की जो 20-22 साल का जो रिसर्च की है उसका मेहनत का भी दाम लगना चाहिए साथ में जी। अच्छा, इन्होंने लगा कर लिया है जी। सारे व्यापारी ऐसे आते हैं किसान खरीदने वाले जिनको पूरी पहचान रहती है? सर कई होते हैं, कईयों को नहीं होती, पर कईयों को होती है पूरी पहचान जी। ऐसे नहीं हम कह सकते। जो 3-4 बार ले जा चुके हैं तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा तो आया होगा इनको, पता लग होगा कि ब्रीड कैसी है या कैसी नहीं है कामयाब होने वाली। ये भी खीरी है, दूध दांत, जी दूध दार के दांत है जी। तीसरी है ये। तीसरी है जी। तो ये कितनी देर की प्रेग्नेंट है? ये 3 मंथ की जी। और वो जो दो दिखाई थी वो भी 3 मंथ की, 1-2.5 मंथ की। सारी मतलब कि 2.5-3 मंथ 2.5-3 की इनकी चॉइस ये थी कि 2.5-3 मंथ की प्रेग्नेंट देखो, लेनी। अगर वहाँ जाके खाली निकलेगी तुम जिम्मेदार हो? मैं जिम्मेवार हूँ जी। मैं जिम्मेवार तब हूँ इनके घर पर जाके जब गाड़ी से उतर जाएंगी ना, 1 घंटे के बीच में चेक करवा लो अपने डॉक्टर से, तब जिम्मेदार हो? तब जिम्मेदार हूँ सर मैं। बाकी मैंने अपने डॉक्टर से चेक करवा कर दिए जी। बीमारी ना है उसके लिए वैक्सीन दी? सभी वैक्सीन हुई हुई है जी। अपना इसको FMD की वैक्सीन हुई हुई है जी, ब्रुसीला की वैक्सीन हुई हुई है जी। सभी की वैक्सीन इनकी हुई हुई है। फार्म वाले ने रिकॉर्ड दिए फिर सारा जी प्रूफ दिखाया जी। इनको ऐसे नहीं है कि यार देखा बछड़ी ले लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया अदंत बछड़ी, दूध के दांत। एक बछड़ी 2 दांत निकाल रही थी, वो भी नहीं इन्होंने ली। वो कह रहा अदंत ही लेनी सभी जो हमें। ये कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं? ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें। ये तो कितनी उम्र की है ये 8 महीने की सर, हैं? 8 मंथ की जी। 8 महीने की? 8 महीने की जी। तो कब होगी इसकी AI? AI इसकी लगभग 3 से 4 महीने के बाद होगी जी। तो वहाँ कराओगे AI आप इसकी? वहाँ कराएंगे। तो फिर सीमन सीमन भी वहाँ है ना कौन सा मिलेगा? हमारे यहाँ, वो डेनमार्क का भी मिलेगा। मिल जाएगा? हाँ। महंगा मिलता है सस्ता? वहाँ थोड़ा सा महंगा मिलता है, कितने का मिलता है? कम से कम 500-600 रुपये में महंगा मिलता है। तो कितने महीने बाद होगी ये इसकी? ये इसकी अभी ये 6 महीने की है। हाँ, अब 8 इधर दो। हाँ, 8 महीने की है। हाँ। आपने इसमें क्या खासियत देखी है? ये जो बछड़ा है ना, वो भी बछड़ी प्रॉपर गाय की है। प्रॉपर जो ब्रीड बोलते हैं उसको, अच्छा, वो उसकी है। उसका जो मुंह, वो पीछे का जो पूरी नस्ल में इसकी माँ? फुल पूरी ब्रीडेड है नस्ल जी। में माँ।
इसका रिकॉर्ड देख के लिखते हैं हम। रिकॉर्ड देख के हाँ, लिया। रिकॉर्ड देख के लेते हैं। ऐसा प्रॉपर ब्रीड की होगी। कितना दूध देती? अभी ये पहली बार ये 30 प्लस या 25 प्लस से देगी। अभी से अंदाजा लगा लेते हाँ, हैं। आपको बहुत ज्ञान है। देख के ही पता चलता है ना। अच्छा, आपसे और लोग भी सीखने आते हैं वहाँ पे? नहीं, सीखना नहीं को आता। आपको जितना ज्ञान है, खुद का गाय है, खुद मेहनत करते ये हैं। दूसरे यार दोस्त रिश्तेदार पूछते तो गाँव होंगे। हाँ, पूछते हैं ना। तो आपको तो हमसे भी कहीं ज़्यादा, इससे भी कहीं ज़्यादा है, नहीं, वैसी बात नहीं कुछ। हैं? आपको लूट सकता है ये? नहीं लूट सकता। कौन? ये। कैसे लूटेंगे? हिंदुस्तानी है, कैसे लूटेंगे? विश्वास करते हैं जी हमारे पे। विश्वास करते हैं, वो हमेशा जो आते तुम्हारे जाते वो भाई जो हैं, जी, वो बड़े हैं छोटे? बड़े हैं जी मेरे से। तो तुम तो वैसे बोलते हो जैसे तुमसे छोटा हो। नहीं, छोटे की बात वो नहीं बोलने है। की तमीज़ नहीं। नहीं, मैं तमीज नहीं है, भाइयों का प्यार होता है, वैसे कोई नहीं है। ये चलो, प्यार है? ये काम में थोड़ा बहुत करना पड़ता है जी, एडजस्ट करना पड़ता है जी, वो वैसे कोई बात नहीं है। यही सीखा तुमने? नहीं, वैसे नहीं सीखा तो हमने, अच्छा ही है जी। चलो ला अगली ला। आप कितना पढ़े हो? मैं हाँ, मैं MBA हूँ। MBA? MBA कहाँ से किए? पुणे यूनिवर्सिटी से। पुणे यूनिवर्सिटी से। कितना खर्चा आ गया? कम से कम 70,000 आ गए। तो कितने साल हो गए? मुझे अभी 4 साल हो गए MBA होके, 4-5 साल हो गए। उम्र तो अभी काफ़ी लगती है। मेरी उम्र 45 है। 45। 45। तो जॉब नहीं किया आपने? जॉब चालू है ना मेरा। कितने पैसे लेते हो? जॉब से हाँ, 40 या 45 हज़ार मिल जाते हैं जॉब मिल से। जाते हैं? हाँ, आराम। तो ये भी काम करते हो? ये खुद की खेती है ना, करना पड़ता है ना। कितनी खेती है? कम से कम 8-8.5 एकड़ खेती है हमारे वहाँ। मतलब तो जॉब के पैसे तो अफसरशाही वाले हैं, तो यहाँ पे गोबर उठाना पड़ता है। तो धर्म ही खेती वाले का है ना, किसान है हम, तो ये करना ही पड़ता है ना। भाई है मेरे साथ मेरा, हाँ, वो सब खेती देख लेता है। तो फिर आपके जो कुलीग हैं वहाँ, जो आपके सहयोगी हैं, तो वो अच्छा समझते हैं कि यार कहाँ गोबर उठाते हैं, गौमूत्र में? नहीं, वैसे समझने वाली बात नहीं ना, हर एक आदमी तो गोबर वहाँ उठाता कुर्सी है पे ना। बैठ पे आप रौब झाड़ते हो? नहीं, वो दिन की बात 8 तास की अलग है ना, 8 घंटे की। अच्छा, 8 घंटे में वो काम नहीं, करने 8 के बाद घंटे में तो रुतबा और है, और इधर खेत में आके रुतबा और है। हाँ, और हो जाता है ना वो। लेकिन ये काम अच्छा लगता है। हाँ, एक खेती का काम बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ तो इससे आमदनी दुगनी हो सकती है, हाँ, आमदनी दुगनी नहीं तिगनी भी हो सकती है। लेकिन खाली खेती से नहीं। खाली खेती से नहीं, खाली खेती से नहीं। तो मोदी को बताओ ना। वो तो व्यापारी आदमी है। अरे यार, वो उसको खेती बोलो कहाँ कि जानती है। इस धंधे को बढ़ाओ आगे। आगे बढ़ाओ, हाँ, क्या खाली बेटा बात- बात उस धंधे को, खाली तभी काम बातें मत जमोगे। करो, ये इस धंधे को बढ़ाओ और आमदनी दुगनी नहीं, हो उनकी जाएगी। बात तो अलग है। हाँ, कभी ये- मैनिफेस्टो में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो भारत देश है वो खेती प्रधान देश है। बिल्कुल। सब कम से कम 80% लोग तो खेती करते हैं। 20% लोग कोई व्यापारी और जो सर्वेंट है। ये एक बात हम हर वीडियो में कहते हैं हाँ, कि एक किसान ऐसा इंसान है जो भगवान के सबसे अधिक नज़दीक है, सही बात है। क्योंकि वो अपने काम में बेईमानी नहीं करता। बेईमानी किसान कभी जो बेईमानी खेत करता में उगाता है वो आगे जाके बेच है, बेच देता है। देता है। बेईमाना हम लोग जो आगे जाके प्रोसेसिंग करते हैं, कभी आटे में कुछ मिला दिया, कभी चावल में कुछ, सही बात कभी है। हल्दी किसान में रंग कभी मिला मिलावट दिया। नहीं करता। वो नहीं करता, नहीं, कभी नहीं करते किसान। फिर भी उसकी दुर्दशा। अभी उनको भाव नहीं देते, पैसा नहीं देते ना तो वो। उसको समझ नहीं पाते ये लोग। समझ नहीं पाते, का रिवायत बन गई कि उसको नीचे रखना ही रखना है। रखना है सही बात नीचे। सही बात है ये आपकी। सर, जो आपने बात की जी मिलावट वाली, हमारे और इनके खाने का बहुत फ़र्क है जी। फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मसालों का फ़र्क है। ये मिर्ची मुर्ची हो गया जी। मैंने इनको कहा, कहते यहाँ से आपका जो खाना है ना वो थोड़ा सा तीखा नहीं है। मैंने इनको कहा मसाले तो आपके उधर से ही आते हैं, पंजाब से तो होते नहीं ज़्यादातर। उधर से आते आते मिलावट होनी शुरू हो जाती है। इधर आकर वो फिर आपको मालूम है जी मिलावट वाली चीज़ कौन सी स्वाद लगती है जी। ये भी बात माने। मैंने इनको कहा आप वहाँ से लेकर आओ, सीधा आप खुद बेचो। अच्छा, तुम एक बात बताओ जी। तुम व्यापारी लोगों को जो जी। फार्मर हैं जी। वो अच्छा क्यों नहीं समझते हैं? सर मैं बताता हूँ, देखो जी, अभी बात ऐसे फार्मर अच्छा क्यों नहीं समझते। अभी कोई भी चीज़ बंदे ने सेल करनी है जी, व्यापारी जी, फार्म वाला। अभी देखो जी, अभी आज का ट्रेंड है जो जी, आज का ट्रेंड ऐसे ही है जी। व्यापारी फार्मर वाला गिनाता है कि दूध मेरा बछड़ी ने इतना पिया, हरा चारा मेरा इतना खाया और जो काल्फ स्टार्टर फीड मेरी इतनी खाई है जी। अगर सर खर्चे गिनने लग जाए हम, खर्चे के अधीन पे तो नहीं गाय बिकेगी। बछड़ी तो 1.25 लाख रुपए की तैयार होती है जी। 1.25 लाख रुपए व्यापारी नहीं लगा सकता जी, कोई भी बंदा है जी। उन्होंने भी देखना, चलो अगर आपकी 1.25 लाख रुपए में तैयार हुई है तो वो आपका मानकर चलो 80-85 हज़ार में बिकती है या लाख में बिकती है, वो आपका मुनाफा ही है। वो गाय के साथ मुनाफा ही है। एक ब्रीड तैयार कर दिया आपने, बछड़ी आपको फ्री हो जाती है। तो हमारे फार्मर क्या जोड़ने लग जाते हैं हिसाब किताब, ये इतना खागी, ये इतना खागी। अगर इतना हम सोचे कि ये खा रही है तो फिर काम करना ही बंद कर देंगे।
यही फार्मों में भी इनको दिखाया जी, खाली हीपर थी छोटी छोटी जी, उसने ना 15 मिनट हमसे लिए, कहना मैं कैलकुलेशन लगा लूँ कितने की दूंगा बछड़ी, कहना 80 हज़ार की दूंगे। मैं सर आप 80 हज़ार की इनको देंगे, जब 15 हज़ार रुपये किराया पड़ेगा, लाख रुपए में पड़ गई तो 1 साल बाद ये प्रेग्नेंट होगी, 2.5 लाख की सीधी पड़ रही है इनको, ये कैसे बच जाएंगे? तो इसीलिए थोड़ी सी बनती नहीं है उनकी हमारे से व्यापारियों से थोड़ा सा। 3 तुमने जो है बाद में पहले प्रेग्नेंट घुमाई थी, जी। अब बाद में ये घुमाई है नॉन प्रेग्नेंट जी। नॉन प्रेग्नेंट जी। तो इनका दाम नहीं बताया। दाम सर फार्म वाले देखो हर एक फार्म का अलग अलग रेट होता है। ये 3 बछड़ी लेकर दिया हमने 40 हज़ार के, 1,20,000 की 3 बछड़ी फार्म से जी। ये प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है जी। 40,000 लगा दिया आपने? लगा दिया। क्या सोच के लगाया? आगे जाके अभी 7-7 8-8 महीने की है, हाँ 7-8 महीने की है। कम से मैंने कम पहले अभी- से ही एक बात बोला है, 1 साल खिलाओगे भी इनको? हाँ खिलाएंगे 1 साल खिलाना पड़ेगा ही ना, तो 40 के लिए है 40 के लिए। और कम से कम 60,000 का खाई जाएंगे 1 साल में। हाँ खा 1 लाख जाएंगे, की पड़ जाएगी जी। 1 लाख की पड़ जाएगी। तो लेकिन क्या फायदा हुआ आपको फिर? उसके बाद जो दूध निकलेगा इनका हाँ वो 30+, 35+, 40+, हाँ। वो तो जरूर निकलेगा। अच्छा, तो बीमारियों का इलाज आप खुद कर लेते हो? नहीं, बीमारी के लिए उधर भी डॉक्टर है ना। आपको नहीं मालूम? क्या आप नहीं जानकारी रखते? जानकर रखता हूँ ना। तो डॉक्टर क्या जोड़ता है आपको? नहीं ऐसी थोड़ी कोई बहुत बात डॉक्टर- होती है थोड़ी फार इधर उधर, जो डॉक्टर अच्छी तरह से लेके जब लेते हैं। ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है, जी। हाँ ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है कभी तो डॉक्टर बिगड़ को जाता लाना है, पड़ता है। कभी नहीं बिगड़ता इतना, कभी कभी बिगड़ जाता है ज़्यादा। साल में एक क्लाइमैक्स के बारे में या खाने पीने के बारे में। कितना टेम्परेचर रहता है? वहाँ 40, सरकार की कोई मदद है? 41। सरकार की मदद कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सरकार की मदद नहीं बिल्कुल। किसानों के लिए क्या मदद है? नहीं किसान के लिए नहीं। अभी हमारे यहाँ भी अस्पताल है जानवरों के, हाँ। लेकिन जितनी तरक्की करनी चाहिए उतनी नहीं कर ली उधर। एक बात बताएं, वो जो बजट पास करते हैं ना ये लोग सालाना, जी। तो उसमें जो है 60 पेज का ऐसे बजट है, तो 15 पेज जो है किसानी के ऊपर ही रखते हैं, लगते हैं जी। तो उसी का सब लिखा होता है, किसान ये के बारे करेंगे, में। वो करेंगे। और जब फंडिंग होती है कुछ नहीं होता। 1% भी नहीं होती है, हाँ फंडिंग कम होती है 1% भी नहीं होती किसान है। को, हाँ बहुत कम फंडिंग होती है। मतलब कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं? नहीं मालूम है, या बीच में कोई हेरा फेरी हो जाती होगी, लेकिन मुझे- किसान को कम हो जाती है फंडिंग। करते नहीं है ना। हाँ करते नहीं, बहुत कम वो करते कहते हैं किसान अमीर ना हो जाए कहीं। हाँ ऐसा ही कुछ होगा ऐसा ही कुछ होगा। सर पता है एक हमको जी। हमारे सब्सक्राइबर हैं, जी। वो हमसे कहने लगे कि यार आप जो है इन व्यापारियों को प्रमोट क्यों करते हो? जी। तो आप किसान को उसको प्रमोट करो ना, वो फार्मर से सीधा जाके खरीदें किसान। नहीं सर देखो, अब शादी होती है किसी की भी जी, बीच में बिचौला डालना पड़ता है जी, ऐसे तो सीधी हो नहीं जाती जी। दूसरी बात ये कई लोग कमेंट करेंगे ये बछड़ी महंगी है जी। बछड़ी कैसे उनको महंगी लग रही है मैं भी आपको ये बताऊं, ये अभी भी महंगी नहीं है बछड़ी। 40,000 में, 40,000 में हमने एक बार देकर बछड़ी ले ली है जी। फार्मर को इसको तैयार करने की लगभग 10 से 15 साल लगे, मेहनत लगी है जी ऐसी ब्रीड बछड़ी तैयार करने के लिए। कई लोग तो कमेंट डाल देते हैं महंगी है वैसी है, इनको भी मालूम है कि 15-20 साल का रिकॉर्ड है, अगर अच्छे सीमेंट डेवलपमेंट किए हैं आगे तभी बछड़ी अच्छी आई है जी। कुछ 40,000 में महंगी नहीं है ये बछड़ी, इनको भी मालूम है कितना खर्चा होता है अच्छा, पालने में। इसकी फीडिंग बताओ क्या होगी? फीडिंग सर अब इसकी काफ स्टार्टर चल रही है जी इनकी। अच्छा। हाँ जी, वो 1-2 kg मतलब एक टाइम का चल रही है जी। फिर ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी, जब तक ये 6-7 महीने के तक प्रेग्नेंट होंगी ना जी, उसके बाद इनको चलेगा जी ट्रांजेक्शन फीड जी। फिर इनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, बच्चे को भी मतलब डेवलपमेंट अच्छा हो गया बीच में, अडर क्वालिटी बहुत अच्छी निकलेगी। बाकी ब्रीड के करेक्टर तो पूरे हैं जी, जैसा खिलाओगे वैसा निकलेगा। अच्छा, बच्चा भारी ना हो उसके लिए क्या करोगे? नहीं बच्चा सर देखो बहुत जैसा अभी गाय की ग्रोथ है, अगर गाय बड़ी है तो उसका बच्चा ही बड़ा होता है जी। उसमें कोई ऐसी नहीं, जितना गाय खागी उसमें से 30 या 40% बच्चे को भी लगता है जी। तो बच्चा ज्यादा भारी होगा तो तंग भी करेगा। नहीं तंग सर फर्स्ट टाइमर का पता क्या है, जो पहले बार बच्चा देती है गाय उसका तो भारी होता ही होता है जी। होगा सेक्सुअल सीमन का, नॉर्मल गाय सीमन का शरीर खींच लेता था। एक बार तो सर होता ही होता है जी। वो तो होगा एक बारी तो बारी, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम इसने बच्चा देना है जी, थोड़ी सा होगा बारी तो होना ही होना है। जब सेकंड टाइम देगी उसी हिसाब से इसकी बच्चा डेवलपमेंट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसी हिसाब से ये बच्चे को ग्रोथ करेगी जी। जी चलो अल्लाह। ये आ गई दरमियाने कदम है जी सर, किसान की है। किसान की जी। जी लेकिन अब किसान की और फार्मर का भी थोड़ा डिफरेंस कम होने लगा, हो गया जी, हो गया सही बात है। क्योंकि खुराक वो भी अब समझने लगे। हाँ जी, अभी सैलेड डालने लगे जी हरे चारे पे। लोग पहले हरा चारा डालते थे किसान, अभी वो भी सैलेड बनाने लग गए। उनको मालूम है कि गाय बीमार नहीं होगी, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया बनेगा, ग्रोथ अच्छी देगी और मिल्क को भी आगे चलेगी। लेकिन साइलेज खिलाने का भी तरीका है, उसका ढंग भी होता ज्ञान है, होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए जी। नहीं तो वो भी बीमारी लगा देते। वो भी बीमारी गर्म, कई बंदे हमारे ना फार्मर वाले 1-2 घंटा पहले ही सैलेज बीच में से निकाल कर खुला छोड़ देते हैं कि उसमें से हवा निकल जाए, गर्म ठंडा हो जाए थोड़ा सा चारा, वो खाएंगी गाय अच्छे तरीके से। गाय भी कोई बीमारी को, गाय को बीमारी नहीं होगी,
फंगस नहीं आएगी गाय को, फंगस आ गई तो गाय को प्रॉब्लम आ गई जी। मतलब फंगस आ गई, टॉक्सिन वेंटर अगर आप नहीं देंगे जी जी तो प्रॉब्लम, फिर समझो गाय बेकार। गाय बेकार है, या मिस्टेटस होगी या बुखार होगा, इसको धीरे धीरे बीमार हो जाती ये है कौन गाय। सी ब्यात की है? ये सेकंड लैक्टेशन की है सर, सेकंड सेकंड में प्योर सेकंड है जी, वो थर्ड नहीं है, जो सेकंड लैक्टेशन में है जी। तो इस बात पे जोर क्यों दे रहे हो? कोई जी गड़बड़ मैं है? नहीं गड़बड़ नहीं सर, आपको थोड़ा सा लगेगा वो कि कहते ये हैं भी- चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं चोर की दाढ़ी में तिनके की बात नहीं है सर, ये लोकल किसान की है जी। अभी किसान का फर्क होता है, फार्मर की गाय बड़ी थोड़ी ज़्यादा हैवी होती है, जो लोकल किसान की है आपको भी दिख ही रही जी, सेकंड लैक्टेशन में है। हमें थर्ड में लग रही है। नहीं थर्ड में नहीं सर, सेकंड में है जी प्योर। कितना दूध दूध दे देगी से 20 से प्लस जी। अभी कब तक ब्याएगी? अभी ब्याने को 1 दिन लगेगी बस जी, आज या कल में ब्याह दाम जाएगी। क्या होगा? दाम दे देंगे 65,000 में लास्ट जी। 65,000। जी जी 20 से प्लस चलेगी जी। कितना ऊंचा था? ये 30% 50,000 में मिलती? नहीं 50 में नहीं मिलेगी सर। या वो हम ले देते? नहीं नहीं आप ले लो, आपको तो ऐसे ही दे देंगे, पैसे भी नहीं लेंगे आपसे। नहीं, नहीं, मिल जाएगी ऐसे? नहीं ऐसी मिलती नहीं अच्छा ना। आप क्या कहते हो इसके बारे में बताओ? जब बताओ। ये तो अपनी चीज बेचने की बात करता है। नहीं 20-25 तो देगी, 25 प्लस। दाम जो 65 बोल रहा है ज्यादा नहीं है? बच्चे दाम ज़्यादा नहीं, लेकिन दाम तो हिसाब से लगाया है। हिसाब से जी, हाँ, कोई ज्यादा हिसाब से नहीं है। दाम ज़्यादा नहीं। दाम कितनी ऑर्डर में इसमें कि तुम क्या लगाए हो जो ऐसा ऑर्डर हो गया? इसको ना ब्याने के पहले जी गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, मीठा जी। ये वीडियो में दिखाने के लिए ऐसा नहीं नहीं वीडियो नहीं, अभी बयाने वाली है इसमें, क्योंकि दूध रोक नहीं सकते हम। वो इतना वो ऐसा ऑर्डर कैसे हो गया? ये अडर सर देखो, अभी गाय ने बनाना अडर जी अपने पे, खराक खाई हुई है सारे 4-5 महीने की, जो अपना इसने अपना उसमें रही है, तो ये बनाएगी अडर बनाएगी। अच्छा जी स्टॉप मिला ना इसको जी, तो इसके अडर बनाएगी जी। अच्छा तुमने अब इनको बछिया दी है, जी तो इनको बछिया लेकर के क्या फायदा होगा? इनको 75-75 हज़ार की जो बछड़ियाँ दी है ना, हाँ, लाख रुपए की गाय मिल जाती है, 30 से प्लस वाली दूध वाली मिल जाएगी। ना। बाकी इनको हम धक्का तो कर नहीं सकते, ये कहते हैं हमको सिर्फ खाली बछड़ी लेनी है और गाय तो लेनी नहीं है, क्योंकि जो गाय है हमारे पास। किसको लेनी कैसी चाहिए जो नया काम शुरू कर रहा है? नया काम शुरू करे कोई भी फार्मर वाला है, अगर लगा लो पहली फर्स्ट टाइमर वो ले रहा है, वो 1-2 गाय रखे, उसको देखे कि क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे प्रॉब्लम आती है, और 20 से 22 लीटर वाली रखे। अगर 40 लीटर वाली लेनी है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाई काम करे वो कोई। अगर पहले ही 40 वाली ले जाएगा, वो उसको संभालेगा नहीं, तो पहले ही उसको लॉस हो जाएगा। 20-22 लीटर वाली से शुरू करे जी, फिर 50-60 लीटर जहाँ तक लेकर जानी वो अपने हिसाब से लेकर जाए जी। बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, आपके साथ भी शुभकामनाएं हम रखते हैं, ताकि आप भी ऐसा ही काम बढ़िया करो और नाम हो पंजाब का। जी जी सर। धन्यवाद। जय हिंद।